Welcome all. Today we read the lesson Albert Einstein at School by Patrick Pringle from your book Snapshots. So Albert Einstein, as you know, was a greatest physicist since Newton, and in this extract from the Young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to the Albert Einstein expulsion from a German school. So in what year Einstein? So the scene is, यहाँ पे सीन ये है कि आइंस्टीन से हिस्ट्री के टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस साल प्रूशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू। तो ईयर बताइए जब प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू की लड़ाई में हराया था। और आइंस्टीन यहाँ पर जवाब देते हैं, आई डोंट नो सर। वाई डू यू नो? वाई डोंट यू नो? तो आपको क्यों नहीं आता? मैंने तो ये आंसर कई बार बताया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं ये भूल चुका हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? और मिस्टर ब्राउन जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और वो जानना चाहते हैं आइंस्टीन से, क्या आपने कभी ट्राई किया है सीखने का? नो सर। और एल्बर्ट रिप्लाई करता है और बिल्कुल अनथिंकिंग तरीके से, बिल्कुल ज़्यादा सोचे विचारे बिना ईमानदारी से जवाब देता है कि नहीं सर, मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया सीखने का। और टीचर जानना चाहते हैं कि उनने प्रयास क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं कि मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता कि डेट्स को याद करने में, और अगर कोई डेट जानना चाहता तो वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन द बुक, और अगर कोई डेट्स के बारे में जानना चाहता तो वो बुक से उन्हें देख सकता है। और मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं है इस मोमेंट में, इस पल पे, कि वो क्या कहें, क्या आंसर दें। और वो कहते हैं आइंस्टीन, आपने मुझे अमेज कर दिया है, सरप्राइज कर दिया है। और यहाँ पे फिर वो कहते हैं, डोंट यू रियलाइज डैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स? लेकिन क्या आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि हर कोई बहुत सारी चीज़ों को किताब में देख सकता है, और ये जितनी भी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं सबके ऊपर लागू होती हैं। और आइंस्टीन कहता है यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। और वो बताते हैं कि देखिए, जो टीचर है वो पूछते हैं तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें किसी भी फैक्ट्स को सीखने में या पढ़ने में कोई इंटरेस्ट शायद नहीं है। और एल्बर्ट आइंस्टीन बताता है कि फ्रैंकली सर, कि मुझे भी कोई पॉइंट इनमें दिखता नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे विचार से कि वास्तव में इनमें कोई इनको सीखने में कोई पॉइंट है। और तो वो पूछते हैं ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका एजुकेशन में भी कोई विश्वास नहीं है, शिक्षा में भी कोई विश्वास नहीं है। और आइंस्टीन इस बात पे कहते हैं नहीं सर, मुझे शिक्षा पे विश्वास है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि लर्निंग फैक्ट ही एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब फैक्ट्स को याद करना नहीं है। और अब हिस्ट्री टीचर पूछते हैं तो इन डैट केस विच इज़ हैवी सरकाज़्म, यहाँ पे सरकाज़्म है तो एक मजाक उड़ाने की सेंस में। वो कहते हैं परहैप्स, तो यू विल बी सो काइंड टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो कृपया आप हमें अपनी खुद की जो एजुकेशन की थ्योरी है वो बता सकते हैं। और ये एक सरकास्टिक रिमार्क है, एक टाइप का ह्यूमर किया गया है, आइंस्टीन को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है। और एल्बर्ट फ्लश्ड, फ्लश्ड का मतलब होता है गालों में लालिमा आ जाना, और एल्बर्ट थोड़ा शर्मा जाते हैं, थोड़ा झेप जाते हैं। और आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट डैट मैटर बट आइडियाज़। और वो कहते हैं कि मेरे विचार से फैक्ट ज़्यादा मायने नहीं रखते, विचार जो आइडियाज़ होते हैं वो मायने रखते हैं। और ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। आई वुड रेफर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। और वो कहते हैं कि देखिए, मुझे इस बात पे कुछ भी पॉइंट नहीं लगता कि कौन सी बैटल कब लड़ी गई, या किस आर्मी ने किसके ज़्यादा सोल्जर्स को मारा। लेकिन इंटरेस्टिंग या लर्निंग ये होना चाहिए कि उन सोल्जर्स ने आपस में एक दूसरे को मारा ही क्यों। और अब डॉक्टर जो मिस्टर ब्राउन है वो काफ़ी गुस्सा हो गए, उनकी आंखें बिल्कुल कोल्ड हो चुकी हैं, क्रूअल हो चुकी हैं। और वो कहते हैं कि देखिए आइंस्टीन, हम आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहते, और यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, और आप आज एक एक्स्ट्रा पीरियड तक रुकेंगे। और ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल यू मच गुड, और मुझे ये विश्वास है कि शायद तुम्हें एक पीरियड एक्स्ट्रा पढ़ के भी शायद तुम्हें कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन इट वॉन्ट डू द गुड एंड स्कूल एनी गुड, और ना ही स्कूल के हित में कुछ अच्छा होगा। इधर तुम्हें एक डिसग्रेस हो, तुम्हें एक शर्मिंदगी हो स्कूल के लिए। और आई डोंट नो वाई डू यू कंटिन्यू टू कम, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप स्कूल आते ही क्यों हैं। और
यहाँ पे हम फिर आगे देखते हैं। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। और एल्बर्ट बताता है कि देखिए सर, ये जो स्कूल आना है ये मेरी अपनी इच्छा नहीं है। और देन यू आर अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। और टीचर उसको डांटते हैं कि देखिए तुम एक कृतघ्न युवक हो, अनग्रेटफुल लड़के हो, और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अपने पिताजी से कहें कि वो तुम्हें स्कूल से ले जाएं। और एल्बर्ट अब थोड़ा मिसरेबल फील कर रहा है, और यहाँ पे उसको थोड़ा सा दुख हुआ है, थोड़ा वो दुखी फील कर रहा है। और हम आगे देखते हैं कि वो स्कूल से उस आफ्टरनून आ जाता है। और नॉट डैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ। और ये ऐसा नहीं था कि आज का दिन बहुत ख़राब था, क्योंकि उसके ज़्यादातर दिन ख़राब ही रहते थे। एनीवे, चलो जो भी है, फिर हम आगे देखते हैं। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उस जगह पे उसे जाना है जिस जगह से वो काफ़ी नफरत करता है। और उसकी सिर्फ यही इच्छा है कि उसके फादर उसको स्कूल से ले जाए। बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। और अपने पिता से वो बात पूछ भी नहीं सकता। वो चाहता है कि वो स्कूल में ना पढ़े, लेकिन अपने पिता से वो कह भी नहीं सकता। ही न्यू, और वो जानता है कि उनका आंसर क्या रहेगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। और उसके फादर जरूर से यही कहेंगे, उनको रुकना ही पड़ेगा जब तक कि उनका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता। अपना डिप्लोमा वो ले नहीं लेते। और अब वो अपनी लॉजिंग की तरफ वापस जा रहे हैं। लॉजिंग का यहाँ पे मतलब द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। और ये जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है डिड नॉट चीयर हिम अप। वो उसको खुशी बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि जो उनके फादर हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है अल्बर्ट की पढ़ाई पे खर्च करने के लिए। तो उनके फादर ने उनको एक म्यूनिक में एक पूरेस्ट क्वार्टर्स, एक कम रेंट वाले कमरे में उनको रखा है। और उसको जो आइंस्टीन है उसको कम ख़राब खाने या कंफर्ट के लैक से, यानी कि जो सुविधाओं की कमी से ज़्यादा परेशानी नहीं है, या डर्ट या स्कॉलर से भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। स्कॉलर का मतलब होता है फिल्थ या कूड़ा कबाड़ा। बट लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर है, जो स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, जो वायलेंस है वहाँ पे, उस चीज़ से उसे बहुत नफरत है। क्योंकि उसकी जो लैंड लेडी है, जो मकान मालकिन है, वो अपने बच्चों को रेगुलरली पीटती रहती है। और हर सैटरडे उसके हस्बैंड आते हैं और हमेशा ड्रंक होते हैं, यानी कि शराब पिए हुए होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, और वो मकान मालकिन को पीटते हैं। तो ये जो वायलेंस है ये आइंस्टीन को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब उसका जो फ्रेंड है वो उससे बात कर रहा है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास अपना रूम है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। यूरी उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन ही कॉल डाउन इन द इवनिंग, वो शाम को जब आइंस्टीन के पास आता है तो कहता है कम से कम आपके पास अपना रूम है, और मेरे पास तो वो भी नहीं है। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स एट एल्बर्ट। और एल्बर्ट उसके पॉइंट को काउंटर करता है कि देखिए मेरे पास अपना कमरा हो सकता है, लेकिन कम से कम तुम सिविलाइज लोगों के, सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, चाहे वो सब गरीब अ, गरीब छात्र ही क्यों ना हो। एल्बर्ट का अपना पॉइंट है। और यूरी बताता है कि वो सब सिविलाइज नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है। डिड यू हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। और वो बताता है कि तुमने शायद सुना नहीं होगा कि लास्ट नाइट एक लड़का ड्यूल में, एक फाइट में, आपसी फाइट में मारा गया। और एल्बर्ट जानना चाहता है कि भाई जिसने उसे मारा उसके साथ क्या हुआ। और नथिंग ऑफ कोर्स, वो बताता है कि कुछ नहीं हुआ। और वो तो काफ़ी प्राउड फील कर रहा है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल। सिर्फ उसको, उस लड़के को जिसने मारा है, उसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि अथॉरिटीज़ ने उसको वार्न किया है कि वो और ड्यूल्स और फाइट नहीं करेगा। और वो काफ़ी इस बात से अपसेट है, क्योंकि उसके चेहरे पे या फेस पे बिल्कुल भी एक भी स्कार, स्कार का मतलब होता है घाव का निशान नहीं है। और फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि इन जगहों पे जो चोट के निशान है वो बैज ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो उस बात का उसको गम है। और एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। और थोड़ा सा ये एक्सक्लेम्ड का मतलब है उसको एक सडन रिलीफ होता है एल्बर्ट को, कि बड़ा थोड़ा आश्चर्य होता है कि आर द स्टूडेंट्स, क्या वो वास्तव में स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे सैड यूरी। और वो कहता है कि हाँ, और एक दिन तुम भी स्टूडेंट हो जाओगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लूमली। एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स का मतलब है कॉलेज स्टूडेंट्स से। और
एल्बर्ट कहता है मुझे डाउट है कि मैं कभी स्टूडेंट बन पाऊंगा या कॉलेज में जा पाऊंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसको लगता है कि आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, क्योंकि उसको यकीन है कि शायद ही स्कूल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर पाएगा। और अब जो आइंस्टाइन है वो उसको उनकी कज़न एल्सा मिलती है नेक्स्ट टाइम। शी केम टू म्यूनिक, और जो म्यूनिक आती हैं और वो नॉर्मली बर्लिन में रहती हैं, जहाँ पे उनके फादर का बिजनेस है, और वो एल्बर्ट से मिलने आई हैं और बताती है आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स। और वो कहती है कि मुझे यकीन है एल्बर्ट कि आप इतना तो पढ़ ही लेंगे कि एग्ज़ाम पास कर लेंगे, एंड इफ़ यू ट्राइड, अगर आप प्रयास करें तो। शी सेड आई हैव लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू। और वो बताती है कि मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो आपसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, मूर्ख हैं, और हु गेट थ्रू, यानी कि जिनने हु गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी कि जिनने एग्ज़ाम पास कर लिया है। और वो कहते हैं कि तुम्हें सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन एग्ज़ाम, ताकि तुम जो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उस चीज़ को रिपीट कर सको। और एल्बर्ट बताता है कि यही तो परेशानी है, आई एम नॉट नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं चीज़ों को बाय हार्ट याद नहीं कर पाता। और यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लाइक अ पैरट। और एल्सा उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही है, समझा रही है कि देखिए आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक तोते की तरह, एक पैरट की तरह उसको रूट मेमोराइज कर लो, रट लो। और मैं हमेशा तुम्हें एक बुक के साथ देखती हूँ जो तुम्हारी आर्म्स के अंदर रखी रहती है, अपने हाथ बाहों में आप दबाए रहते हैं एडिडल सा। और वो पूछती है कि भाई आप क्या पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और वो एल्बर्ट बताता था कि एक ज्योग्राफी बुक है, जियोलॉजी की बुक है, और जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, देन वाई आर यू स्टडिंग इट। और वो पूछती है कि भाई हमारे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं, तो आप आर्ट्स में साइंस के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज आई लाइक इट, इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न। और वो कहता है कि देखिए मुझे इसको पढ़ना अच्छा लगता है, क्या ये एक अच्छा रीज़न नहीं है इस किताब को पढ़ने का? और एल्सा थोड़ा शाई कर रही है यहाँ पे। वो कहती है यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट। और वो कहती है ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा। लेकिन ये जो किताब है आपके सिलेबस की नहीं है, तो ये आपको डिप्लोमा लेने में कोई फ़ायदा नहीं दे पाएगी। और आइंस्टीन के बारे में हम और देखते हैं कि साइंस के अलावा जो दूसरी चीज़ है उसको जो कंफर्ट करती है वो है म्यूज़िक। और वो वायलिन बजाता है अपने रूम में, जब तक कि उसकी लैंडलेडी उसको कहती नहीं कि वो उसे बंद करे। और द वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड there's enough noise in this house with all the kids howling। और वो उसको डांटते हुए बताती है, कहती थी कि देखिए जो आवाज़ है, एक्चुअली जो ये वायलिन की आवाज़ है, इससे मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस घर में बहुत ज़्यादा हल्ला है। एक तो हर समय बच्चे हाउल करते रहते हैं, हाउल का मतलब होता है कि ऊंची आवाज़ में, यहाँ पर रोने से उसका मतलब है। और हर समय किड्स रोते रहते हैं, तो काफ़ी हल्ला है। और ये काफ़ी नहीं है जो आप एक वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं। और एल्बर्ट जो है वो काफ़ी टेम्पटेड है, अट्रैक्टेड टू द पॉइंट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज शी हु मेड देम हाउल। और वो इस बात को सोचता है कि ज़्यादातर जो ये लेडी है वही अपने बच्चों को रोने पे मजबूर करती है। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग। और वो डिसाइड करता है कि बेहतर यही है कि मगर मालकिन से कुछ ना कहा जाए, लैंड लेडी से कुछ ना कहा जाए। और आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर। और ही टोल्ड यूरी, और बताता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और आफ्टर 6 months, और मैं म्यूनिक में पिछले 6 महीने से यहाँ अकेला हूँ, और इट इज़ एब्सर्ड डेट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। और ये सिर्फ वेस्टफुल है कि मैं यहाँ पे इस तरह रहता रहूँ, और इन द एंड आई विल इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर मनी। और वो कहता है कि एट लास्ट डिसीजन यही होगा कि मैं अपने फादर का पैसा वेस्ट करूँगा और हर किसी का टाइम वेस्ट करूँगा। इट विल बी बेटर फॉर ऑल आई स्टॉप नाउ। और वो सबके लिए यही बेहतर है कि मैं रुक जाऊँ। और यूरी उससे जानना चाहता है कि आप क्या करेंगे, तो वो कहता है कि मुझे अभी पता नहीं है, मैं शायद मिलान जाऊँगा, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे फादर शायद मुझे वापस भेज देंगे। और अनलेस उसकी जो आइज़ हैं उस ग्लिम्ड का मतलब होता है चमक आ जाना, उसमें उसमें एक आइडिया आता है यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं?
और वो कहता है कि मेरे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स दोस्त हैं और कुछ लोग फ्रेंडली भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, सेड यूरी। और डॉक्टर, नो आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई। और वो कहता है कि लेकिन डॉक्टर को मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा पाऊँ। और एल्बर्ट उसको कहता है सपोज़ अगर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कि मेरी मानसिक हालत ख़राब हो जाए, सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बेटर बेट फॉर मी टू गो टू स्कूल, और कोई डॉक्टर मुझसे ये कह दे कि मेरे लिए बुरा है अगर मैं स्कूल जाऊंगा और मुझे स्कूल से तुरंत हट जाना चाहिए। और यूरी कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता, ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। और एल्बर्ट कहता है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि ऐसा एक डॉक्टर हम ढूंढें जो नर्व्स में, मेंटल प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइज करता हो। और यूरी बताता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और फिर वो हेसिटेट करता है और कहता है कि थोड़ा सा हेसिटेट करते हुए रिलेक्टेंटली और हेसिटेशन के साथ कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन। और कहता है कि मैं कॉलेज के बच्चों से पूछूंगा, शायद वो किसी को जानते हो और अगर आप चाहें तो। और एल्बर्ट कहता है विल यू, ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट आई वॉज शाइनिंग। और एल्बर्ट काफ़ी खुश है इस बात से कि यूरी उसके लिए एक डॉक्टर का अरेंजमेंट करेगा। और अचानक यूरी को कुछ याद आता है, वो कहता है एक पल के लिए रुकिए, शायद मुझे एक के बारे में पता है। और एस्टन कहता है क्या आपको एक के बारे में पता है? और इस बार और वो कहता है इफ़ आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। और वो कहता है लेकिन मैं इस बात का लिए श्योर नहीं हूँ क्या वो हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। एंड ही विल। और एल्बर्ट कहता है कि वो ज़रूर हमारी मदद करेगा और आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन और टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। और वो कहता है कि मैं उसके सामने रियल नर्वस ब्रेकडाउन की एक्टिंग करूँगा और ताकि उसके लिए आसान हो जाए। और इस बात से वो हंसने लगता है। तो यूरी कहता है कि मैंने आज आपको इससे पहले इतना नर्वस नहीं देखा। और एल्बर्ट कहता है कि अगर एक या 2 दिन और मुझे स्कूल जाना पड़ा तो वास्तव में ये सही हो जाएगा। सही का मतलब मुझे वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ। और इसके बाद सडनली तो जो उसकी हाई स्पिरिट्स का मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो अब जा चुका है जब यूरी उसके पास नेक्स्ट टाइम आता है। और वो कहता है कि मैं अब आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, यानी कि मैं और नहीं झेल सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मेरा वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये आपको और डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगा। और यूरी उसको कहता है कीप इट अप, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। कहता है कि आप कीप इट अप, आप अपने काम पे बने रहिए, थोड़ा शांत रहिए, मैंने एक डॉक्टर का इंतज़ाम कर लिया है। और मैंने आपके लिए उससे कल की जो कल इवनिंग की मैंने उसे अपॉइंटमेंट ले ली है और ये उसका एड्रेस है। और वो एक एल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर हैंड ओवर कर देता है। और इस डॉक्टर का नाम है अर्नेस्ट वेल और वो एक स्पेशलिस्ट है नर्वस ट्रबल्स का। आज एल्बर्ट उससे पूछता है क्या वो स्पेशलिस्ट है। और यूरी बताता है कि नॉट एग्जैक्टली। और वो तो बताता है कि फैक्ट ये है कि वो अभी अभी डॉक्टर बना है, यानी कि लास्ट वीक ही उसे डॉक्टर की डिग्री मिली है और शायद तुम उसके पहले पेशेंट होंगे। और तो एल्बर्ट जानना चाहता है कि आप एज ए स्टूडेंट उसको जानते थे। तो वो कहता है कि मैं अर्नेस्ट को बहुत सालों से जानता हूँ। और कुछ पल रुक के ही इज़ नॉट ए फूल ही वांट एल्बर्ट। और वो बताता है कि वो कोई मूर्ख नहीं है, यानी कि वो इजीली पता लगा लेगा कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। व्हाट डू यू मीन? डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज। पुल द वुल ओवर हिज आइज का मतलब होता है डोंट ट्राई टू डिसीव हिम, आप उसको चीट करने की कोशिश ना मत करना, डेट्स ऑल। बिल्कुल फ्रेंकली बात करना, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव वॉट यू हैवेंट। और बिल्कुल भी प्रिटेंड का मतलब दिखावा की कोशिश मत करना, जो तुम्हारे साथ नहीं है वो तुम दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू चीट हिम। और वो नॉट डैट यू डिसीव एनी मोर यूरिएटेड। और बताता है कि शायद तुम और किसी को चीट कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, सबसे खराब झूठे हो, यानी कि आप अच्छी तरह झूठ भी नहीं बोल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द डे।